हाय एवरीबॉडी, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए माइस्टीरियस स्टोरी, रहस्यमयी कहानी। रहस्यमयी बंगला प्राचीन समय की कहानी है। किसी राजा ने 7 माले का किला बनवाया था और राजा को गुजरे 90 वर्ष हो चुके थे। वह किला 90 वर्ष बाद अब बंगला में तब्दील हो चुका था। वह 7 माले का बंगला बनाया जा चुका था, मगर वहाँ कोई भी नहीं रहता था। कुछ अरसे बीत जाने के बाद वहाँ रहने के लिए आए और वह सोने चांदी के व्यापारी थे और वह अपने साथ किसी को नहीं लाया था, केवल अपने भांजे को लेकर आया था। उस व्यापारी का नाम था माल्या राम रेड्डी और उसके भांजे का नाम था चिन्ना स्वामी। और वहाँ रहने लगे तो उसका मामा रोज़ भोर के समय व्यापार करने चला जाता था और भांजा उस बंगले में अकेले रहता था। एक दिन की बात है, उसका मामा भोर होने से ही पहले सोने चांदी का व्यापार करने दूर जाने के कारण जल्दी निकल गया। कुछ ही समय बीते थे, भांजा सो रहा था कि अचानक हंसने की किलकारियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। यह सुनकर उनका भांजा उठा और हंसने की किलकारियाँ की ओर जाने लगा। जाते जाते वह 7वें माले पर पहुंच गया और यहाँ पहुंचा तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ पास 8 दरवाजे थे और एक भी दरवाज़ा खुला दिखाई नहीं देने के कारण उनका वहाँ से फिर सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और यह मन का वहम होगा कहकर बातों को टाल देता है और घर के काम काज में व्यस्त हो जाता है। फिर शाम होने पर उनके मामा बंगले पर वापस लौटते हैं, तब उनका भांजा जो है अपने मामा का सारा सामान समेट लेता है और एक कमरे में रख देता है और अपने मामा को हाथ पैर धोने को कहता है और दोनों खाना खा पी कर आराम करने चले जाते हैं। आराम करते वक्त उनका मामा दिन भर थके होने के कारण गहरी नींद में सो जाता है और उनका भांजा जगते रहता है। तभी फिर से हंसने की आवाज़ ठहाके के साथ एकाएक सुनाई पड़ती है और वह आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और अपने मामा के बगल में जाकर सो जाता है। और कुछ ही दिन बीत पाते हैं कि उसका मामा दूर व्यापार करने जाने के कारण फिर से एक दिन भोर में ही निकल जाता है। घना अंधेरा होने के कारण वह अपने भांजे को नहीं उठाते हैं और अपने व्यापार के लिए चल पड़ते हैं। तभी आधा घंटा बीत जाने के बाद किसी के झंकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कुछ ध्वनि को बजा रहा है। यह सुनकर उनका भांजा फिर से ध्वनि की ओर आकर्षित हो जाता है। सुनते सुनते 7वें माले पर पहुंच जाता है। तब देखता है कि 7वें माले पर 8 दरवाजे हैं, उनमें से चौथा दरवाज़ा खुला हुआ है और वह चौथे दरवाजे की ओर बढ़ता है। जब उस कमरे में दाखिल हो जाता है, दाखिल होने के बाद वह देखता है कि वहाँ स्वर्ण सुसज्जित बहुत से आभूषण रखे हुए हैं, नाना प्रकार की सामग्री रखे हुए हैं और ऐसे ऐसे सामान देखता है जो कि उसके समझ में भी नहीं आता है। कमरे में आगे की ओर बढ़ता है तो कमरे में खुफिया सुरंग नज़र आता है और वह उस खुफिया सुरंग की ओर चले जाता है। जाने के बाद वह यह देखता है कि स्वर्ण से सुसज्जित एक दिव्य मूर्ति सामने में रखी हुई है।
वह मूर्ति मानो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि कोई परी आसमान से धरती पर उतर आई हो। उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और यह कहीं एक स्तंभ की तरह खड़े हो जाता है। मूर्ति की सुंदरता मानो ऐसी थी कि वह विश्व सुंदरी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसके आभूषण और भी मनमोहक लग रहे थे। फिर वह यह सब देखकर वापस नीचे आ जाता है। फिर चिन्ना स्वामी उस कमरे में के बारे में सोचने लगता है कि इसके बारे में अपने मामा श्री को बताता हूँ तो मुझे बहुत डांटेंगे। फिर ऐसा सोचकर वह अपने मामा श्री को यह घटना के बारे में अवगत नहीं कराता है और निस दिन की तरह खाना पीना खाकर फिर से आराम करने लगते हैं। तभी उनका मामा जी कहते हैं कि क्यों न मैं तुम्हारे मामी को भी यहाँ ले आऊँ और हम दोनों व्यापार करने चलेंगे। तो भांजा यह सुनकर उनकी बातों पर हामी भर देता है और दूसरे ही दिन उनका मामा अपने पत्नी को वहाँ ले आते हैं। लाने के बाद मामा और भांजा भोर में ही सोने चांदी का व्यापार करने निकल जाते हैं। तभी एक दिन उनके मामी को भी हंसने की आवाज़ एकाएक बंगले में सुनाई पड़ती है और वह भी आश्चर्यचकित हो के उसके आवाज़ की ओर जाने लगती है और जाते जाते वह भी 7वें माले पर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि 8 दरवाजे सामने पर दिखाई देते हैं और एक कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ है और वह उस कमरे में दाखिल हो जाती है। फिर वह देखती है कि कमरे में नाना प्रकार की वस्तुएं, स्वर्ण से बने सुसज्जित वस्तुएं रखी हुई है। एक सुरंग दिखाई देता है और वह सुरंग की ओर जाने लगती है। जब वह सुरंग के अंदर पहुंच जाती है तब स्वर्ण से सुसज्जित मूर्ति दिखाई देती है। उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह जाती है। तब वह फैसला करती है कि शाम को उनके लौटने पर सारी किस्सा सुना दूंगी और वह वैसे ही करती है। शाम को जब मामा भांजा बंगले पर पहुंचते हैं तो खाना पीना खाकर आराम करने लगते हैं। तभी वह मामा और भांजा को यह वारदात सुनाती है। तब भांजा यह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता है। उनके मामा थके हुए होने के कारण अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देते हुए सो जाते हैं और कहते हैं कि सवेरे होगा तो 7वें माले पर चलेंगे। फिर सवेरे का समय होता है, वह भी 7 माले पर जाते हैं। देखते हैं कि 8 दरवाजे सामने में दिखाई देते हैं और उनमें से चौथा दरवाज़ा खुला हुआ है और जब अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह अपने पत्नी को डांटने लगते हैं कि ऐसा तुमने शायद सपने में देखा होगा। वहाँ से ही उनकी पत्नी झुनझुनाकर नीचे उतर जाती है और वह भी समझ नहीं पाती कि यह सब कैसे हुआ और उनके मामा और भांजे सोने के व्यापार करने चले जाने के बाद बंगले से बाहर जाकर कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है कि बंगले के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे बताइए। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि बंगला तो बहुत बरसों पुराना है तो इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा पूछते हुए वह आगे की ओर बढ़ती है। तभी कोई बूढ़ा व्यक्ति से जाकर मिलती है और वह बंगले के बारे में पूछने लगती है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि
बंगला तो बहुत पहले किसी राजा का किला हुआ करता था। तो दोस्तों, कैसे लगी स्टोरी? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए रहस्यमयी बंगला पार्ट 2।